बाय आशी। आशी बाय। जाओ जाओ। बाय बाय। सोनू सोनू दीदी को छोड़ने आया था ऊपर। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो बरसात का मतलब बारिश का टाइम है। तो देखिए ये स्कूल छोड़ के आ गए थे आशी को, तो मैं आ गई थी उसके बाद चाय बनाने के लिए। तो और दिन तो ये चाय पीते नहीं है, लेकिन जिस दिन इनकी छुट्टी होती है तो मैं उस दिन चाय इनको ज़रूर पिलाती हूँ, क्योंकि चाय पीना मतलब चाय जो पीने वाले हैं ना उनको तभी अच्छा लगता है जब साथ में कोई पीने वाला हो। तो मैं तो डेली अकेले पीती हूँ, तो आज मैंने कहा कि साथ में पियेंगे। तो ये देखिए चाय बन गई और साथ में मैंने थोड़े से मुरमुरे फ्राई किए हैं, इनको बहुत पसंद है तो इनके लिए मैंने फ्राई कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो हम लोग चाय वगैरह पी चुके हैं और इन्होंने बोला कि आज नाश्ता नहीं करना है। और देखिए फिर मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने इनको बोला कि आप बाबू को पकड़ लो, क्योंकि ये हैं तो अभी मैं कर दूँगी अच्छे से, नहीं तो ये ऐसे परेशान करती है। और फिर साथ में हम लोग बातें भी करे जा रहे थे, और इतने में पता है कूड़ा वाला आ गया था, तो ये ना कूड़ा देने चले गए थे। और बाबू जो है खेल रही थी, तो मैं मतलब बेडशीट जो है उसे ठीक करी थी, कवर वगैरह बदल रही थी। और पता है बाबू ने क्या किया, जो हमारे यहाँ तो मतलब टेबल फ़ैन है ना, तो उसने उसमें उंगली डाल दी। तो ज़्यादा तो नहीं लगा, कटा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके लग गई थी और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, मतलब तेज़ रोने लग गई। तो यही होता है बच्चों के साथ, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान मतलब इधर उधर करो ना तो कुछ से कुछ कर लेते हैं। जैसे कि अभी इसको लग गई, लेकिन यही है कि ज़्यादा नहीं लगी, बच गई। चल रही थी, मान लो ज़्यादा हाथ डाल देती तो फिर क्या होता। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे, मतलब मेरी नज़र ना बस इन्हीं दोनों पे होती है कि कब क्या कर रहे हैं। तो ये आ गए थे, फिर इन्होंने बाबू को पकड़ लिया था, तो उसके बाद फिर से मैंने जो बाकी का था वो मैं करने लग गई थी। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं अकेले क्यों रहती हूँ, मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहता है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी अगर मेरे साथ रहेगा, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे कोई भी हो, तो वो मतलब कितने दिन रह सकता है, महीने 2 महीने बहुत है, 2 महीने तो इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि सबके पास अपना अपना काम है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट मतलब लास्ट में करना तो मुझे ही है, तो फिर इतना सोचना ही कि क्यों मेरे पास आके कोई कर दे या रहे। तो इस वजह से मैं इतना नहीं सोचती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है या कोई काम होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आती ही हैं, मेरी मम्मी भी आती है, मेरी सासू माँ भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे है तो वो सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है, कोई आके मतलब नहीं कर सकता है, ये है। और फिर देखिए किसी को आप मतलब ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं रोक सकते कि नहीं आप रहो, अपने अपने मन की बातें होती हैं और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं माँ हूँ तो मैं थोड़ी बहाने बना सकती हूँ या मैं छोड़ सकती हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और यहाँ पे इनकी जॉब है, तो इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हमारी शादी कैसी हुई, और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं जो भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट में, तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सबका आंसर करूँगी। तो ये देखिए उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी सत्तू बनाने। सत्तू जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए मैंने सत्तू में ना चीनी और काला नमक डाला है, और साथ में मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। और फिर बस इसमें पानी डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और सबसे लास्ट में हमें डालना है इसमें नींबू। और अगर आपको बर्फ़ पसंद है इसमें तो आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और बस ये बन गया हमारा सत्तू। देख दीदी सेम टू सेम आशी जो मुँह बाबू को देखो, है ना आशी, बस कहीं हेल्दी रहे। और यदि है सेम, देखो बिल्कुल सेम। सेम टू सेम मम्मी दीदी की जैसा है। दिखाओ। और वैसे मैं और दिन बनाती थी ना तो चीनी नहीं डालती थी, लेकिन इस बार मैंने चीनी डाला है तो बहुत ही टेस्टी बनाता है ये पीने में। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने गैस पे मतलब दाल भी चढ़ा रखी है, और यहाँ पे मैं आ गई थी बैठ के मतलब प्याज वगैरह लहसुन वगैरह काटने के लिए। और ये ना फ़ोटो वगैरह दिखा रहे थे, जो आशी की बचपन की फ़ोटोज़ है ना वो, मतलब तो ये यही कह रहे थे
कि आशी की तो बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, बाबू की तो उतनी नहीं है। तो मतलब क्या था ना, आशी तो अकेली थी तो पूरे दिन मैं उसी में लगी रहती थी। अभी क्या है ना, बाबू भी है और आशी भी है, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिलता। बट ये है कि इसकी भी बहुत सारी हैं और इस वजह से भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि ये सारी जो यादें हैं ना वो हमेशा के लिए रह जाएँ। फ़ोन में तो क्या होता है, कभी डिलीट हो गया या कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगी। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो ये लोग भी देखेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भी, और पता है आशी जब छोटी थी ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी, बहुत ही ज़्यादा। और अभी ये ऐसी हो गई है, मतलब जब से उसको कोविड हुआ है ना तब से, मतलब कितना भी कुछ कर लो वो ठीक ही नहीं रहती है, उसको फ़ीवर आ ही जाता है। और मतलब खिलाओ पिलाओ तब भी वो मोटी नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भरता, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग सा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़के में ना सरसों डाला था और उसके बाद बाकी जैसे होते हैं प्याज लहसुन अदरक सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस तड़के मैंने यहाँ पे सरसों डाला है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, तो लहसुन वाली मसूर की दाल बना रही हूँ। तो सेम वैसे ही मैंने प्याज लहसुन अदरक डाला है, बस तड़के में मैंने सरसों का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने धनिया और जीरा पाउडर नहीं डाला है, टमाटर डाला है और नमक। और इस मसाले को आप एक साथ ही बना के फिर भरते में भी डाल दीजिए और दाल में भी, लेकिन मैंने अलग अलग फ्राई करके बनाया है। और जब ये उबल जाए ना तो आप यहाँ पे या तो अभी नींबू डालो या तो खाते टाइम डालो, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बिहार में ना दाल भी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है और भरता भी। उसके बाद ना फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास। मुझे बहुत कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और जब से बाबू हुई ना, मतलब बाबू को 1 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन अभी भी मुझे पीरियड नहीं आए थे। तो पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी बट उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं फिर से गई थी दिखाने के लिए और अब उन्होंने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैंने वही अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी। और फ़िलहाल तो उन्होंने मुझे मेडिसिन फिर से दी है 1 मंथ की कि देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे की चीज़ें करेंगे। तो अभी 2-3 दिन से ना मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी इसी चीज़ को लेके कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब तो फिर क्या होगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी या मुझे कुछ हो जाएगा तो नहीं फिर कौन देखेगा। तो इस वजह से भी मैं कुछ दिनों से ना थोड़ी सी परेशान चल रही थी, टेंशन में। तो सारी चीज़ें ऐसे उलट पुलट हो रही थी, मैं कुछ भी भूल जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट हमारी जो गायनी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत टाइम से मैं इनके पास जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेडिसिन भी ले ली थी। और बाबू ने नई चीज़ सीखी है, वो हमेशा ना पैर छूती रहती है अपने पापा की, पता नहीं कहाँ से सीख गई है। वो जब भी आते हैं उनके पैर छूती है। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे, ये देखिए, मिठाई की दुकान में। ऐसी कोई खुशी की बात नहीं है कि हमें मिठाई लेनी थी, बट क्या होता है ना, इनकी जब भी सैलरी आती है तो हम लोग मिठाई, मतलब प्रसाद ज़रूर चढ़ाते हैं। तो इस वजह से गए थे। फिर आने के बाद हम लोग लंच कर रहे हैं। तो ये देखिए बाबू जो है ऐसे ही चावल उठा उठा के खाती है, मैं जब भी लगाती हूँ। और ये रहा हमारा लंच, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सरसों वाली दाल, आप लोग ज़रूर एक बार। अभी जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना तो वहाँ पे ये मिला है बाबू को। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। लाओ, मैं खोल के दे रही हूँ बिट्टू, लाओ इसे खोल के दे रही हूँ, लाओ ऐसे खोलेंगे इसको, ये देखो। मतलब उस हॉस्पिटल में ना गायनी भी है और उनके जो हस्बैंड है वो मतलब बच्चों के डॉक्टर हैं। तो बाबू जो है वहीं पे हुई है, इस बर्थ इसका वहीं पे हुआ है। तो इसको ये मिली है, देखो ओपन करके क्या है इसमें। ओके, ये बॉक्स है, इसमें से ना पढ़ना है। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं और ये है पैकेट। अभी बाबू के तो यूज़ आएगा नहीं, आशी के यूज़ आ जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या क्या बना हुआ है, देखो। ये क्या है आशी? A for apple. ओह वेरी गुड। और ये Next. और ये B for parrot. ये Umbrella. God. Ball. Tiger. Rabbit. Ice cream. Lion. वेरी गुड आशी। Orange. Sun. Cat. अरे वाह, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
अब इसमें खेलेंगे, है ना। अब इसको रख दो, फिर सो के उठेंगे तब खेलेंगे, ठीक है। चलो देखिए दोनों हाथ में भी है और मुंह में भी है कि दीदी ना ले ले, है ना। मुंह में थोड़ी रखते इसको। आशी दे दो, गंदी बात नहीं, दे दो उसको, दे दो, रोएगी फिर वो। उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था, और ये तो मतलब 2 बजे करीब ऑफिस चले गए थे, कुछ काम आ गया था इनका। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था, और आशी जो है वो पढ़ाई कर रही है। तो इसको A फॉर एप्पल लिखना तो आ गया है, वो खुद से लिख लेती है। सीख तो बहुत जल्दी जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों लिखना ही नहीं चाहती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करी है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देती है तो लिख लेती है, लेकिन उसका मन ही नहीं रहता है। कहती है आप हाथ पकड़ के लिखवाओ। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसको पढ़ाने में। तो ये कह रही थी कि ट्यूशन लगवा दो, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत छोटी है, ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए शाम को मैंने कपूर और लौंग जलाया था। कहते इससे जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं अभी, तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, ननद है, उन्होंने बताया था, तो मैं अक्सर मतलब जला देती हूँ सैटरडे या ट्यूसडे को। ये तो अच्छा रहता है घर के लिए अगर आप इसे जलाओ तो। उसके बाद ये देखिए ये आ गए थे घर शाम को, और इनके आते ही इन दोनों की मस्ती जो है वो चालू हो जाती है। दोनों इनके ऊपर कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। और बाबू जो है ना, आशी को तो बिल्कुल भी पास नहीं आने देती। जैसे वो आके गोदी में बैठेगी तो वो उससे भी ज़्यादा आगे जाके बैठ जाती है। ये देखिए कभी इनके सर पे जाके बैठेगी, कभी गले पे। मतलब इनके आने के बाद ना इन लोगों की शैतानियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा दोनों खेल रहे हैं तो चलो मैं तब तक डिनर ही बना लेती हूँ। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही होता है रात को ना, खाने का समझ में नहीं आता रहता है कि मैं क्या बनाऊँ। लंच तो मॉर्निंग में मुझे मतलब रात से मैं सोच के रखती हूँ हाँ कल ये बनाना है, बट रात का डिनर का मुझे समझ में नहीं आता रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो सोया पुलाव ही बना देते हैं, सबको पसंद भी और फटाफट से मैं बना भी दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज वगैरह भी काट रही थी, और साथ में मैंने सोयाबीन भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो ऐसे ही होता है, साथ में काम हो जाते हैं। कभी मैं किचन में सब्ज़ी चढ़ा के दूसरा काम कर लेती हूँ, मतलब साथ के साथ काम चलते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज भी काट लिया सैलेड के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ चला रखा था यूट्यूब पे, मैं देख रही थी। तो ये देखिए हमारा डिनर जो है वो रेडी है। ये रहा सोया पुलाव, साथ में है सैलेड। तो यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, है ना।